मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज आएगा कभी कभी आपको कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब इससे पहले भी देखे थे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप देख लो छोटा सा डिफाइन है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है अगर वह कॉम्प्लेक्स नंबर हो। क्या हो? कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कोई मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कब कहलाएंगे? यदि वह कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स हो। यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कोई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा कब? A matrix is said to be complex matrix if it is a complex, if matrix is a complex number। अगर कोई मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? यानी a matrix is said to be complex matrix if matrix is complex number। यानी कोई मैट्रिक्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 4 आए, 2 + 5 आए, 2 + 1 आई, 4 + 0 आई। अगर इस मैट्रिक्स को पूछा जाए कैसा मैट्रिक्स है, तो आप बिना रुके कह सकते हो कि सर ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में एक बात आता कभी कभी, कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? कंजुगेट मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात, कोई मैट्रिक्स कंजुगेट मैट्रिक्स होगा रिप्लेसिंग एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट नंबर को। अगर कहने का मतलब हम क्या कर देते हैं, कोई मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दे, साइन को रिप्लेस कर देते हैं ना, कंजुगेट मैट्रिक्स बनता है। यानी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ही क्या बनता है जाके? कंजुगेट मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ही क्या बनता है? कंजुगेट मैट्रिक्स। कब? जब कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को रिप्लेस करते हैं। क्या रियल नंबर का भी साइन रिप्लेस होता है? नहीं। तो कंजुगेट मैट्रिक्स ए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज सेड टू बी a complex matrix is said to be conjugate matrix। यानी complex matrix conjugate matrix कहलाता है if sign, किसका sign? Sign is replace of complex number, if sign is replace of complex part in a matrix is said to be complex conjugate matrix। यानी कोई मैट्रिक्स कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाते हैं अगर क्या करना चाहिए? साइन को चेंज कर देते हैं। बाबू जैसे देख, तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स है, इसका अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात, तो ए मैट्रिक्स का कंजुगेट का साइन ए है, ऐसे कंजुगेट है। बोलो 3 - 4 आई, 2 - आई, 2 - 5 आई, 4 - 0 आई। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कंजुगेट मैट्रिक्स। इट में आल्सो रिटन एज 3 2 2 4, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, 4 5 1 0 और अंतिम में लगा देंगे आज। तो क्या आप समझ रहे हो कंजुगेट मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है? कंजुगेट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, कंजुगेट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए का कंजुगेट। ठीक, हम एक दो प्रॉपर्टी भी बताए थे। किसी कंजुगेट मैट्रिक्स का अगर फिर से कंजुगेट निकाला जाए तो किसके बराबर होता है? ए के बराबर। निकाल बताए थे प्रॉपर्टी में, अगर कोई कंजुगेट मैट्रिक्स a + b का कंजुगेट निकाले, a का कंजुगेट और b के कंजुगेट को जोड़े तो ये भी बराबर होगा। अब तीसरा मैट्रिक्स में हम रूल देखे थे कि कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर a का कंजुगेट मैट्रिक्स है k × a के कंजुगेट मैट्रिक्स को करे तो दोनों का मान में कोई अंतर नहीं होगा। ये दोनों क्या होने वाला है? बराबर होता। यानी k a का पूरे का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स k × a निकालो या k a का पूरे का निकालो तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है अगर a b का कंजुगेट करे फिर a का कंजुगेट b के कंजुगेट से गुणा करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम देख भी चुके थे, कर भी चुके थे। प्रॉपर्टी का प्रूफ अगर देखना हो तो देख सकते हो। ले मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है x + y हो, ठीक, फिर a का कंजुगेट निकालो तो क्या होगा? x - y,
फिर इसका कंजुगेट निकालो तो x प्लस वाई क्या बराबर है कि नहीं, ये बराबर है a का कंजुगेट। ये तो हमारा प्रूफ हुआ। सिमिलरली सभी प्रूफ चाहो तो कर सकते हो। ऐसे ही हमको अपने सिलेबस में जनरली पूछा नहीं जाता है। फिर आगे देखते हैं इस मैट्रिक्स में जो बात है, अब आपको देखना है ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स। हम बताए थे सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करते हैं तब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स। सीधी सी बात, अगर कोई मैट्रिक्स है तो पहले ट्रांसपोज करोगे, कोई मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज। यानी द कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट। ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, मान लो ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स, यानी कंजुगेट मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कर दोगे तो उसी का नाम क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट। पहले तो मैट्रिक्स मिलना चाहिए, उसको कंजुगेट करने के लिए साइन चेंज करते हो तो क्या बनता है, कंजुगेट। कंजुगेट कैसा मैट्रिक्स का बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स का। और ट्रांसपोज कैसे होने वाला है, ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स, यानी ए कंजुगेट मैट्रिक्स, ए कंजुगेट मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज, इज ट्रांसपोज। अगर किसी कंजुगेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज इज सेड टू बी, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। His transpose a conjugate matrix is said to be कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कोई कंजुगेट मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कब बोलो, कोई कंजुगेट मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा कब, ई मैट्रिक्स मान लो z है, क्या है, z है, z बराबर है x प्लस वाई। z बराबर कितना है, x प्लस वाई। बोलो z का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, x का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज नॉट बी कंजुगेट, x का ट्रांसपोज प्लस y का ट्रांसपोज। फिर z का कंजुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, x का ट्रांसपोज माइनस y का ट्रांसपोज। होगा कि नहीं होगा, बताओ। यही होने वाला, ये किसके वैल्यू के बराबर है, माइनस z के वैल्यू के बराबर है, यानी कि z का ट्रांसपोज किसके बराबर, इतना के बराबर, यानी z बराबर हो गया z का ट्रांसपोज इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, इसी को मैथमेटिकली लिखा जाता है z का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय z स्टार। इसको ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय z स्टार। किससे डिनोट करोगे, z स्टार। अब बात रही कि इसमें भी एक दो प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी ए का कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको पढ़ोगे ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट मैट्रिक्स। फिर इसका अगर ट्रांसपोज करें तो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सेम बात अगर ए प्लस बी है, इसका क्या करते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर होगा, ए का प्लस बी के बराबर होगा। तीसरी बात बताओ क्या होगा कि इंटू ए का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो किसके बराबर होगा, के ए के ट्रांसपोज। वेयर के क्या होना चाहिए, वेयर के इज स्केलर, जहां के क्या होगा, स्केलर होना चाहिए। मैट्रिक्स अगर वेक्टर होगा तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए स्केलर। एक प्रॉपर्टी है ए बी का कंजुगेट ट्रांसपोज, ए का कंजुगेट ट्रांसपोज इनटू बी के कंजुगेट ट्रांसफर के बराबर होगा। एक एग्जांपल से तुम देख लो प्रूफ। फर्स्ट का प्रूफ बहुत आसान, मान लो ए बराबर क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स है ए का कंजुगेट किसके बराबर होगा, ए के ट्रांसपोज के बराबर। फिर ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, यही ना क्वेश्चन, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए का। यही मेरा क्वेश्चन था। बाद बाकी कंजुगेट का ट्रांसपोज सेम के बराबर होता है ए। फिर इसका ट्रांसपोज करो, बोलो ए का कंजुगेट ए, यानी ए का टेस्ट का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर। यही हमारा कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ। अब बात रहा, यहां तक तो जानते हो। अब चलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जो मेरा सिलेबस है। इसको जानने के लिए हर्मिल्टन का मैट्रिक्स बताते थे, हर्मिल्टन मैट्रिक्स।
तो इसको लिख लिया हो तो देखो अब जानते हैं हर्मिटियन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या जानते हैं? हर्मिटियन ऑफ ए मैट्रिक्स। लिखो तो हर्मिटियन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। यानी हर्मिटियन एक विद्वान हर्मिटियन मैट्रिक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यदि z किसके बराबर हो जाएगा? कंजुगेट ऑफ ए z के बराबर। लिखो हर्मिटियन ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यही है तुम लोग का हर्मिटियन, HERMINTIN हर्मिटियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसका मैट्रिक्स है? हर्मिटियन मैट्रिक्स। बताओ हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होगा? कोई मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। यानी हर्मिटियन मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स कब कहलाएगा? यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स ए के कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज के बराबर हो जाए वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हर्मिटियन मैट्रिक्स। ए कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स, सीधी बात, कंजुगेट का मैट्रिक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो। ए कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स, ए कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स z इक्वल टू, z का किसके बराबर होना चाहिए? z का कंजुगेट के बराबर। यानी z बराबर क्या होना चाहिए? z का पहले तो इसको क्या पढ़ते हो? ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स z किसके बराबर होना चाहिए? z का ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर होना चाहिए। इसको कोई सा मैट्रिक्स कहोगे? हर्मिटियन मैट्रिक्स। यानी कहने के लिए डिफाइन मेरा zi बराबर किसके बराबर हो जाएगा? i है। अगर i है तो यहाँ भी i है कि बराबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स i रो i कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स स्क्वायर होगा कब? z किसके बराबर होगा? z के कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? हर्मिटियन मैट्रिक्स। और कहने के लिए कि एग्जांपल दे सकते हो कि हर्मिटियन मैट्रिक्स ओवर फील्ड रियल नंबर और सिमेट्रिक। मान लो कि एग्जांपल a बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2 3i, फिर ले लो 3 + 4i। दूसरा नंबर में लो 2 + 3i, 3 4 + 5i, 3 - 4i है, फिर है 4 - 5i, फिर है 4। बताओ ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स को हो गया नहीं को? क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलो जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ कॉलम है। फिर हम देखेंगे इसकी कंजुगेट करने वाले हैं तो क्या होगा? 2 है, 2 + 3i, 3 - 4i हो जाएगा। जो कि इधर का रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो मान लगभग बराबर। हम तो कंजुगेट में केवल साइन को चेंज करते हैं तब भी इसके रो यानी स्क्वायर का मानेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ही रहेगा। क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स स्क्वायर z किसके बराबर? z के कंजुगेट के बराबर। कंजुगेट का सीधा मतलब केवल साइन में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। इसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? हर्मिटियन मैट्रिक्स। और SQ हर्मिटियन सीधी बात z बराबर -z का स्टार इज कॉल्ड SQ हर्मिटियन मैट्रिक्स। समझ में आया? हर्मिटियन मैट्रिक्स समझ में आया? कोई मैट्रिक्स से पहले, चूंकि पहले वो वाला समझना होगा z का स्टार जिसको पढ़ते हो तुम लोग कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स से पहले पढ़ा चुके हैं। कंजुगेट में क्या होता? केवल साइन चेंज होता। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ही रहता है। और दूसरा बात हर्मिटियन के बाद क्या पढ़ना है? SQ हर्मिटियन। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को SQ हर्मिटियन कहेंगे अगर z स्टार -z के बराबर। z स्टार किसके बराबर हो? -z के बराबर हो। यानी SQ हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स कब होगा? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a square matrix of a complex number. ना square matrix of a complex number is said to be कौन मैट्रिक्स? SQ हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स का बोलो इफ z बराबर यानी z का जो कंजुगेट ट्रांसपोज है -z का बराबर होगा उसी को क्या कहते हैं? SQ मैट्रिक्स ही पे इतना बराबर है। परिभाषा पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट अगर मान के चलो i है, कितना है? i है 3 + 4i है, फिर 4 -
5 आई है। बताओ दूसरा लाइन में -3 + 4 आई है, फिर 0 है, फिर 3 + 2 आई है। मेरे तीसरे लाइन में अगर -4 -5 आई है, -3 + 2 आई है, फिर 0 है। दिमाग लगाओ कि कैसे होगा ये। अब बात बताओ, अगर हमको इसका SQ निकालना, माइनस से गुना कर देंगे। किससे गुना कर दोगे? माइनस से। बताओ क्या हो जाएगा? -i 3 - 4 आई है तो -3 - 4 आई, 4 + 3 आई, ये वाला से मिल जाएगा। यानी ए का कंजुगेट ट्रांसपोज के बराबर होगा। यही है इसका एग्जांपल। ये SQS